हॉलिस्टिक वेलनेस स्कूल में आप सभी का स्वागत है। हॉलिस्टिक वेलनेस स्वास्थ्य और सुख के प्रति एक दृष्टिकोण है जो व्यक्ति को पूर्णता के साथ देखता है और उनके मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और आध्यात्मिक पहलुओं के संबंधों को समझता है। यह हमारे जीवन के उन सभी पहलुओं की समर्पितता को समझने और पोषण करने के बारे में है, क्योंकि ये सभी हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य और खुशी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के सभी पहलुओं में सम्मिलित करता है, जिसमें आहार, शारीरिक गतिविधि और नींद शामिल है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम का ध्यान रखना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हॉलिस्टिक वेलनेस का आर्थिक पहलू आपकी आर्थिक स्थिरता को शामिल करता है। इसका मतलब है कि यह आपके वित्तीय संपत्ति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने, भविष्य के लिए बचत करने और वित्तीय तनाव को कम करने के बारे में है। आर्थिक स्वास्थ्य को बजट बनाने, निवेश करने व वित्तीय योजना बनाने के माध्यम से सुधारा जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के संपूर्णता में मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य शामिल होते हैं। यह तनाव को संभालने, सकारात्मक सामाजिक संबंधों को पोषित करने और एक स्वस्थ मानसिक मनोवृत्ति बनाए रखने के बारे में है। ध्यान, स्मृति और थेरेपी जैसे अभ्यास मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायता कर सकते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का आयाम जीवन में आपके उद्देश्य और अर्थ के बारे में होता है। यह आपके आंतरिक स्वभाव से जुड़ने, अपने लाभों का अन्वेषण करने और आंतरिक शांति की प्राप्ति के बारे में है। योग, ध्यान और आत्म परामर्श जैसे अभ्यासों द्वारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। तो आइए हॉलिस्टिक वेलनेस स्कूल के संग अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं, जहां एक दूसरे की सहायता और सूझबूझ के द्वारा हम सब सफलतापूर्वक अपने इन सब पिलर को मजबूत बनाएंगे। तो के बीच आई है, तो बैक टू डॉक्टर श्वेता तिवारी जी। मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग से सब उनका स्वागत कीजिए। सबसे पहले तो मैं मनोज सर को प्रणाम करती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ मुझे ये खूबसूरत अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपके बीच आकर के कुछ कह सकूं। मैं आज आप लोगों को पहली चीज जो सबसे पहले बोलना चाहूंगी वो ये कि मैं यहाँ कुछ सिखाने नहीं आई। हम सबको सब कुछ आता है, मैं सिर्फ याद दिलाने आई हूँ। हम बॉर्न स्पिरिचुअल है और भगवान ने हमें सब कुछ इस जो बनाया है ना बॉडी, इसमें सारी जो मैकेनिज्म उन्होंने दिया है, मैकेनिक्स डाला है ना, वो सब परफेक्ट है। तो इस सिस्टम को हम समझते नहीं थे, इसलिए सारी आज हमारी सफरिंग की वजह है ये चीजें। तो थैंक यू मनोज सर को और सभी खूबसूरत लोगों को मैं दिल से बोलती हूँ शुक्रिया। लव यू एंड ब्लेस एवरीवन। मैं लव यू, थैंक यू और ब्लेस यू बोले के फेवर में क्यों होती हूँ, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के क्यों नहीं होती हूँ? क्योंकि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होता, कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन ट्रांसफर नहीं होता है। बट व्हेन वी से लव यू, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हम अपने सामने वाले को देते हैं। व्हेन वी से थैंक यू, एक ग्रैटिट्यूड में हम हमेशा रहते हैं। व्हेन वी से ब्लेस यू, चाहे वो आपको भला बुरा भी बोल रहे हैं, आप ब्लेस यू बोल के देखिए, आप देखिएगा इसका मिराकल, उस वाइब्रेशन का मिराकल देखिएगा, वो इंसान शांत होने लगेगा सामने वाला। तो आज के बाद सभी खूबसूरत लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ उन शब्दों का प्रयोग करें जिसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, जो हीलिंग का काम करते हैं हमारे लिए। तो लव यू, थैंक यू, ब्लेस एवरीवन। सेकेंड थिंग, मैं आज यहाँ पे, चूंकि आज का दिन बहुत खूबसूरत है क्योंकि आज फादर्स डे है, तो मैं सभी खूबसूरत फादर्स को कहती हूँ हैप्पी फादर्स डे। हम मदर्स पे, माँ पे तो बहुत कुछ लिखा गया है और आज तक यही सुनते आई हूँ मैं भी बचपन से कि माँ जैसी कोई नहीं होती है, माँ जैसी कोई नहीं होती है। लेकिन मैं कहती हूँ माँ पापा जैसा कोई नहीं होता है, क्योंकि अगर माँ दिल है तो पिता धड़कन है, अगर माँ मिश्री है तो पिता मिठास है, और दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो आज के बाद हम सबको ये बिलीफ चेंज करने की जरूरत है कि माँ पापा जैसा कोई नहीं। जो हम लोग सिर्फ बोलते हैं ना माँ जैसा कोई नहीं है, पापा को क्यों हम छोड़ दे रहे हैं? अगर हमारे बिलीफ में ये रहेगा तो आप सोचिए पापा लोग अपने हिस्से का प्यार कम पा रहे हैं हम बच्चों से, ये नहीं बनता हमारा।
क्योंकि मैं आज आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, मैं तीनों साइंस मैंने पढ़ा है, मेडिकल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस और माइंड साइंस। तीनों साइंस में कहा गया है कि कोई भी एक सिंगल चीज नहीं है। जैसे माँ है तो पापा है, माँ पापा पूरक है एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू। पॉजिटिव के बिना नेगेटिव नहीं, नेगेटिव के बिना पॉजिटिव नहीं। एनर्जीज भी हम लोग पढ़ते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, राइट। आप देखिए शिव शक्ति हम लोग जानते हैं, राइट। और एनर्जी के लिए हम लोग तो अपने साइंस में पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ते हैं, बट जो स्पिरिचुअलिटी में एनर्जी पढ़ाई जाती है उसमें पता है क्या है, फेमिनिन एनर्जी एंड मस्कुलिन एनर्जी। मतलब हम सब पूरक है, एक दूसरे के इक्वल है। तो आज के दिन से एक बिलीफ सबको चेंज करने की जरूरत है, वो कि माँ पापा जैसा कोई नहीं होता है। मैं अगर सच बताऊं तो एक एक्सपीरियंस आप लोगों से पूछती हूँ कि अगर चोट लगती है हमें हल्की फुल्की, तो हम कहते हैं ओ माँ, मम्मी चोट लग गई। लेकिन अगर सामने से ट्रक आ जाता है और मैं बच जाती हूँ, मैं कहती हूँ बाप रे बाप। मतलब मुझे ये तो पता है कि छोटी छोटी मुसीबतों से माँ निकालेगी, बट बड़ी मुसीबत में पापा ही बचाने वाले, राइट। तो आज सभी पापा लोगों के लिए सबसे पहले शत शत नमन करती हूँ, क्योंकि आज मैं भी जो हूँ यहाँ पे अपने माँ पापा की वजह से। थैंक यू। और सभी पापा लोगों के लिए क्लैप करती हूँ, क्योंकि आप नहीं होते तो आज ये खूबसूरत वर्ल्ड नहीं होता। मैं डॉक्टर श्वेता तिवारी आप सभी खूबसूरत लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक है, जो मनोज सर ने मुझसे पूछा था, तो मुझे मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक यही होता है हमेशा। मैं ज्यादातर इसी पे बात करना पसंद करती हूँ कि हम हमारी लाइफ में जो सफरिंग्स है वो किसकी वजह से। तो मेरा एक सवाल है आप सभी खूबसूरत लोगों से कि अगर आपको लगता है कि मेरी सफरिंग जो है, मेरी लाइफ में जितने भी पेन्स, जितने भी हर्ट्स, जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, पॉजिटिव नहीं मैं नेगेटिव की बात करूंगी आज की, अगर जितने भी नेगेटिव इंसिडेंसेस हुए, इवेंट्स हुए, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ या अदर्स हैं। अगर आपको लगता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो टाइप आई, और अगर लगता है अदर्स रिस्पॉन्सिबल है मेरी सफरिंग के लिए तो टाइप ओ प्लीज। आई टाइप किया है, ग्रेट। इसका मतलब कि आप सब स्पिरिचुअल पाथ पे ऑलरेडी हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज है, जब हम ये समझ आते हैं कि जो भी सफरिंग हमारी लाइफ में है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो आपकी 50% सफरिंग यही खत्म हो जाती है। क्योंकि सबसे पहला पार्ट जो है मेरी लर्निंग का, आप सभी से जो मैंने सीखा है आप लोगों को बांट रही हूँ, याद दिला रही हूँ कि हमें सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी पूरी लाइफ की, पूरी जर्नी की, कि जो भी कुछ मैं हूँ वो मैं अपनी वजह से, राइट। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे जान करके कि मैक्सिमम लोगों ने आई टाइप किया। खैर आप जिस प्लेटफॉर्म पे इतने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं, होलिस्टिक, वो इटसेल्फ सेज सो मेनी थिंग्स, राइट। उसके बाद मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि भगवान ने हम लोगों को जब बनाया ना, तो उन्होंने एक चीज देखा कि जब उन्होंने पूरी दुनिया क्रिएट की, तो उन्होंने देखा कि एनिमल्स बना दिए, प्रकृति को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये सब में लाइफ तो है, मेमोरीज भी है सब में, राइट, पर थॉट प्रोसेस नहीं है। तो कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जिसमें थॉट प्रोसेस, सोचने समझने की शक्ति हो, ताकि जो सोल हो ना उसको मोक्ष मिल सके, वो पेन कम कर सके लोगों का, चीजों को कम कर सके, पेन जो सोल की सफरिंग है उसको कुछ कम किया जा सकता है, वो ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेगा। और तब उन्होंने ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया। और हम लोग एक अकेले हैं पूरे यूनिवर्स में जिन्हें सोचने समझने की शक्ति दिया। और भगवान ने एक ही चीज कहा कि मैंने ब्रेन तो तुम सबको एक जैसा दिया है, लेकिन उसके अंदर एक खूबसूरत सा टूल डाला जिसका नाम है माइंड, जिसको मैं प्यार से बोलती हूँ मन। हमारा मन दिया और कहा कि ये तुम्हारे लिए विश टूल होगा, तुम इस टूल से जो भी चीज मांगोगी वो सिर्फ तुमसे कहेगा तथास्तु। तुम जो भी बोलोगे वो बोलेगा तथास्तु, तुम जो भी सोचोगे वो बोलेगा तथास्तु। और उस मन को जो टाइम टू टाइम अपडेट करेगा, उस मन को का जो ख्याल करेगा, जो उस मन के साथ अपना समय बिताएगा, जो उसे एक्नॉलेज करेगा कि वो उसके अंदर है वो पावर, उसे अप्रिशिएट करेगा, उसे प्यार करेगा, उसे समझेगा, वो दुनिया को ही नहीं पूरे यूनिवर्स को रूल कर सकता। इतना खूबसूरत टूल हमें दिया भगवान ने। ये एक तरह से हमें, एक तरह से कह लीजिए, दिया कि तुम इस टूल को यूज करके अपनी लाइफ के जितनी भी एरियाज होते हैं, मैं कहती हूँ हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, फेम चाहिए होता है हमें, स्पिरिचुअलिटी, और हमें रिलेशनशिप का इशू रहता है, और सिक्स्थ इज हैप्पीनेस। तो भगवान ने कहा तुम इस टूल को यूज करके ये सारे 5-6 एरियाज ऑफ लाइफ में
खुश रह सकते हो और सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन भगवान ने क्या कहा, इस टूल को तुम यूज करना। लेकिन आज की डेट में ये टूल हमें यूज कर रहा है, हमारा मन हमें यूज कर रहा है, राइट। तो आज मैं यही सिखाने आप लोगों को आई हूँ, बताने आई हूँ कि कैसे हम अपने इस खूबसूरत वरदान को, जिसको हम लोगों ने अभी अभिशाप बना डाला है, उसको वापस वरदान बनाना है। उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ गीता को। गीता में एक बार भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है और आपका सबसे अच्छा शत्रु कौन है? तो भगवान ने क्या बोला पता है? भगवान ने जब अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कि मुझे नहीं पता कृष्ण कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, मेरा सबसे अच्छा मित्र कौन है। तो भगवान ने कहा अगर आपका मन आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो उससे बड़ा मित्र कोई नहीं, और अगर वो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, वो आपको चला रहा है, तो उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं, राइट। तो ये है खूबसूरती हमारे मन की, हमारे माइंड की। तो आज हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में इस माइंड को जानेंगे। मेरा जो पहला सवाल आपसे भी खूबसूरत लोगों से है वो ये कि क्या आपको लगता है आपका माइंड आपके कंट्रोल में है? इफ यस टाइप वाई, और अगर नो तो एन। नो टाइप कंट्रोल, नो टाइप क्या, ठीक। तो यहाँ भी आप लोगों का जो है कि माइंड कंट्रोल में नहीं, आप इससे अवेयर है। यहाँ पे मैं एक एक्सरसाइज कराती हूँ आप लोगों को। जिन लोगों ने भी यस टाइप किया उनके ज्यादा समझ में आएगी ये चीज। अगर एक लोगों ने भी, जैसे अभी रेडमी जी का जिनका है, उन्होंने लिखा कि यस उनका माइंड उनके कंट्रोल में है, तो प्लीज रेडमी शिवा, मैं आपसे एक चीज कहूंगी कि करना सभी लोगों को है, बट आंसर मैं शिवा से चाहूंगी। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें प्लीज, अपनी आंखों को बंद करें सब लोग, और जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग, राइट। आई होप सब लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली होंगी। मेरा इंस्ट्रक्शन ये है कि हमें अपनी आंखों के सामने अपने पापा का चेहरा नहीं आने देना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम सबको अपनी आंखों के सामने अपने पापा का चेहरा नहीं आने देना है, पापा का चेहरा नहीं आने देना है। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूंगी जिनके आंखों के सामने उनके पापा का चेहरा नहीं आया, प्लीज अपना कैमरा भी ऑन करेंगे। तो कहने का ये मतलब है जिनके आया उनका माइंड कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो सुन नहीं रहा है। और जिनके नहीं आया उनका माइंड कुछ हद तक कंट्रोल में है, वो थोड़ा सा अपनी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। ये है खूबसूरती इस एक्सरसाइज का आप लोगों को बताने का कि हमारा माइंड आज हमें चला रहा है, हम उसे नहीं चला। भगवान जो टूल हमें दिया हुआ टूल है वो हमें यूज कर रहा है, और यही रीजन है हमारी सफरिंग का आज, राइट। अब मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद मेरा जो आप लोगों से सवाल है, थॉट्स, सोच, कि जो भी हम सोचते हैं क्या वो हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट डालता है? इफ यस टाइप वाई, इफ नो टाइप नो, मतलब एन। और यस यस यस, राइट, ग्रेट। मनोज सर, आई मस्ट से कि आपकी जो होलिस्टिक टीम है, होलिस्टिक फैमिली के जो मेंबर्स हैं, ऑलरेडी दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड कह सकते हैं ना नॉलेजेबल, मतलब वो बहुत हद तक सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ हैं वो लोग, राइट। तो मेरा काम बहुत आसान है, आप लोगों को कुछ सिर्फ रिमाइंडर कराना होगा मुझे, और चीजें आप लोगों को पता है। तो कहने का यही मतलब, जब आपको ये पता ही है कि हमारे थॉट्स हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, तो फिर हम आगे करते हैं। यहाँ किसी एक्सरसाइज की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगी। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो भी सोचते हैं, आपके जो भी बिलीफ्स आज तक रहे हैं, जो भी आपकी प्रोग्रामिंग रही है, जो भी हमारी वैल्यूज रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने आज तक गैदर किया है लाइफ में, वो हमारी रियलिटी और फ्यूचर क्रिएट करता है। कहने का ये मतलब कि हमारी सोच ही सब कुछ है, रिस्पॉन्सिबल है हमारे सारे सफरिंग की, हमारे सारे हैप्पीनेस की, हमारे सारे फ्यूचर की।
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सबके लिए हमारे थॉट्स रिस्पॉन्सिबल। एक चीज मैं आज आप लोग को साइंटिफिक बताती हूँ कि आप जहां फोकस करते हैं ना, आपकी एनर्जी वहीं फ्लो हो जाती है। तो आज के बाद फोकस पॉजिटिव चीजों पे करिए, क्योंकि जहां एनर्जी फ्लो होगी ना, वो सच हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। एनर्जी में वो पावर है एग्जीक्यूट करके देने का। तो आज के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, नेगेटिविटी पे फोकस करते हैं, तो नेगेटिविटी ही हमारी लाइफ में आसपास घूम फिर के आती रहती है। तो आज के बाद से अपना चेंज और फोकस पॉजिटिव चीजों की तरफ देखिए। सामने वर्स्ट हो रहा है, आपको कोई बहुत बुरी तरह से कुछ बातें बोल रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेजेस बोल रहा है, आपको हर्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है ना, उसमें से भी पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करनी। एक दिन में ये नहीं होगा, लेकिन 100 डेज के बाद जरूर होगा। कि आपको कोई एब्यूजिव लैंग्वेजेस भी बोल रहा है, तो आप उसको देख के कहेंगे कि अच्छा इसका पॉजिटिव ये है। तो अपने मन को प्रोग्राम करिए टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, क्योंकि अगर मन प्रोग्राम हो गया टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, तो आपका फिल्टर क्या करेगा, जितने भी नेगेटिव चीजें आपके आसपास है उसको डिलीट कर देगा और सारी पॉजिटिव चीजों को आपको जूम करके दिखाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम पॉजिटिवली प्रोग्राम करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव सोच से ही शुरू हो जाती है वो चीज, और पॉजिटिव चीजें जब आप एग्जीक्यूट करने लगते हैं अपनी लाइफ में, तो वो ऐसे ही प्रोग्राम होने लगता है, राइट। तो आज के बाद हमें फोकस चेंज करना है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मैं एक चीज बताती हूँ यहाँ पे आप लोगों को, जो भी लोग हम लोग हर्ट हो जाते, किसी ने, जैसे मैं मान लीजिए मैं रोड पे जा रही हूँ, तो वहां पे कोई एक पागल है, वो जा रहा है, वो मुझसे कहता है श्वेता आप बहुत बुरे इंसान हो। मैं उसको देखूंगी, पिटी फील करूंगी और वापस आ जाऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लेसिंग दूंगी, लव यू बोलूंगी मन में और चली आऊंगी घर। कुछ फील नहीं किया मैंने, कुछ हर्ट मैंने अंदर स्टोर नहीं किया। लेकिन जब हमारे अपने, जो हमारे आसपास होते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, वो जब हमें कहते हैं श्वेता आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, आप बहुत रूडली बात करते हो, तो आपको पता है हमें हर्ट क्यों होता है? इसलिए नहीं होता है कि वो हमारे अपने हैं, इसलिए होता है कि हम उनकी बात से एग्री कर जाते हैं कि हाँ मैं रूड हूं। तो आज के बाद क्या है ना, किसी के भी शब्दों को अपने अंदर जाने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आपको कोई ऐसी चीजें बोल रहा है, चाहे वो फैमिली में हो, प्रोफेशन में हो, सोसाइटी में हो, तो आप यही सोचिए, अपने मन में बोलिए, ये आपकी ओपिनियन है कि मैं अच्छी नहीं हूं, मैं केपेबल नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, ये आपकी ओपिनियन है। सिर्फ स्माइल लाइए चेहरे पे और बोलिए ये आपकी ओपिनियन है। वो चीज आपके सबकॉन्शियस में नहीं जाएगा, मैं 100% गारंटी देती हूँ। आखिर वो रोड पे अगर पागल ने जो मुझे बोला, मुझे वो नहीं गया मेरे अंदर में, लेकिन मेरे अपने, मेरे बॉस, मेरे कलीग अगर मुझे बोलते हैं, तो मेरे अंदर जाता है, क्योंकि मैं एग्री कर जाती हूँ कि यस, अगर ये बोल रहे हैं तो शायद मैं अच्छी नहीं हूं, मैं केपेबल नहीं हूं। एग्री मत करिए किसी भी नेगेटिव सेंटेंस के साथ। आप जब एग्री करेंगे तो आपको हर्ट होना ही होना है, पेन होना ही। आज के बाद पॉजिटिव चीज से एग्री करिए, नेगेटिव चीज को उनको मुंह पे बोलने की जरूरत नहीं है, आपका थॉट ही काफी है। आपके वर्ड्स जो है बहुत लेट ट्रैवल करते हैं, थॉट साउंड की स्पीड से भी ज्यादा जल्दी ट्रैवल करता है यूनिवर्स में। तो आपको सिर्फ थॉट में लाना है कि ये आपकी ओपिनियन है, सर, मैम, माँ, पापा, जिसके लिए भी है, जो भी सामने आपको कुछ बोल रहे हैं सर, जो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, तो उनको बोलिए ये आपकी ओपिनियन है, मैं जानती हूँ आई एम द बेस्ट एंड आई डिजर्व द बेस्ट, गॉड इज ऑलवेज गाइडिंग मी। कॉन्शियस माइंड के रूप में उसके पास रिमोट कंट्रोल है हमारा, वो जो चाहेगा वही अंदर जाने देंगे उसके यूज करके। तो कॉन्शियसली अवेयरनेस में रहिए और बोलिए इन चीजों को। उसके बाद आता है कि हमारी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं, आप लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही ले चुके हैं और हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आपको पता है इसकी खूबसूरती क्या है? आपका जो मन है ना, जो आपका पावरफुल माइंड है ना, वो आपके लिए चांद तारे भी जमीन पे ला सकता है। और आप जब कहते हैं ना मैं आगे नहीं बढ़ पाई, मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, मैं ग्रो नहीं कर पाई प्रोफेशन में, मुझे कलीग्स ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे बॉस ने सपोर्ट नहीं किया, तो आपके मन को मैसेज पता है क्या चाहता है? श्वेता को ग्रो कराने के लिए मुझे इतने सारे लोगों को करेक्ट करना होगा, और ये पावर तो भगवान ने मुझे दिया नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ पावर श्वेता को सही करने का है, श्वेता की चीजों को सही करने का है। तो व्हेन वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% की जो भी चीज हुआ है मेरी वजह से हुआ है, तब सबकॉन्शियस कहता है कि ठीक है, अब तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, और फिर मैं कहती हूँ कि अब आप मुझे गाइड करेंगे कि मुझे आगे क्या करना है, आप मुझे रास्ता दिखाएंगे। मैं रात में उनको अपना टास्क, क्वेश्चन, गोल समझा के सोती हूँ। अगले दिन हो सकता है आंसर नहीं मिले आपको, लेकिन आप डेली अपने गोल, अपने टास्क, अपनी चीजों को क्वेश्चन उनको दे के सोइए, एक दिन आपको मॉर्निंग में उसका आंसर जरूर मिलेगा। ये है आपका आंसर। तो अपने आप से बात करिए, अपने मन से बात, राइट। उसके बाद आता है कि जो भी थॉट्स हम रखते हैं,
हम उसी वाइब्रेशन पे रहते हैं। एंड स्पिरिचुअल साइंस जो है उसका एक लॉ है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जिसमें कहा जाता है कि हम जिस वाइब्रेशन पे रहेंगे हम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। आज क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों फेल होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए फेल होता है कि हम नेगेटिव वाइब्रेशन में है और हम पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरे बिलीफ में है कि मनी बुरी चीज है, मनी लड़ाई की जड़ है, मनी भाई भाइयों में लड़ा देता है, मनी दोस्तों के साथ व्यापार मत करना, क्योंकि अगर दोस्तों के साथ व्यापार किया तो मनी आया नहीं बीच में, की लड़ाई हो गई। अब दूसरा, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चाह रही हूँ कि मुझे बहुत सारा मनी मिल जाए, मैं वेल्दी हो जाऊं, वेल्दीएस्ट लेडी हो जाऊं वर्ल्ड की। नहीं हो सकता। आपके बिलीफ से जो चीज मैच नहीं करती है आप कभी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि बिलीफ्स में जो मनी के लिए है वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, और नेगेटिव प्रोग्रामिंग नेगेटिव वाइब्रेशन में रखा है हमको। तो कहाँ से हम पॉजिटिव चीज अट्रैक्ट कर सकते? कभी नहीं कर सकते। तो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम जिस वाइब्रेशन पे हम वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई चीज अच्छी अट्रैक्ट करनी है तो पहले अपना इनर वर्ल्ड करेक्ट करिए, उससे रिलेटेड क्या बिलीफ्स है उसको लिखिए कि अगर मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा तो सक्सेस के लिए क्या बिलीफ्स है मेरे। ये तो नहीं है कि सक्सेस बहुत मेहनत से आती है, सक्सेस आसानी से नहीं आती है। तो आप इन चीजों को चेंज करिए, क्योंकि अब क्या है, सक्सेस बहुत मेहनत से आती है और 24/7 भी मेहनत हो सकता है। आपका मन उस मेहनत को रिक्शा चलाने से ले रहा है, 24/7 लैपटॉप के सामने बैठने से ले रहा है, या फिजिकल वर्क से ले रहा है। हम ये नहीं समझ सकते कि उसने किस तरह से मेहनत को प्रोग्राम करके रखा है, तो वो नहीं देता है, एग्जीक्यूट करता है। वो चीजें हमें चेंज करनी है, बिलीफ में, अपने इनर वर्ल्ड में चेंज करना है। उसके बाद आपको ना, मैं कहती हूँ, विश करने की भी जरूरत नहीं है। आप जो वहां भरेंगे ना वो खुद अट्रैक्ट होगा वहां। यही तो खूबसूरती है हमारे उस टूल की जो भगवान ने हमें गिफ्ट किया है। यही तो वरदान है कि आप जो वहां रखोगे वही अट्रैक्ट करोगे, राइट। एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ ऐड करती हूँ कि हमें क्या लगता है, हमारा जो माइंड है, पावरफुल माइंड है, हम जब भी उस माइंड की, मैं साइंस की बात कर रही हूँ, उस माइंड के लिए अदर्स जैसी कोई चीज नहीं होती। वो जानता ही नहीं कि श्वेता के अलावा कोई और है। अगर मैं किसी के बारे को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे मोनिका जी है, मैं सोचती हूँ कि आज मनोज सर से बात करूंगी और मोनिका जी के बारे में कुछ अच्छे शब्द नहीं बोलूंगी, उनको क्रिटिसाइज करूंगी, तो मेरा मन जो है ना वो ये नहीं समझेगा कि मैं मोनिका जी के बारे में बात कर रही हूँ। मेरा मन क्या लेगा, श्वेता, जैसे मैंने मान लीजिए कि मैंने यूज किया कि मोनिका जी बहुत रूड है, बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है, बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करते चीजों। मैंने 3 वर्ड्स बोले। मेरा मन क्या करेगा, जब मैं ये बार बार बोलूंगी तो मेरा मन के लिए मोनिका जी जैसी कोई चीज नहीं। वो इन शब्दों को उठाएगा और कहेगा मेरे ओनर को ये पसंद है, मुझे ये एग्जीक्यूट करके देना है, और आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स मैं एग्जैक्टली ऐसी ही हो जाऊंगी, किसी को अंडरस्टैंड नहीं करूंगी, बहुत रूड हो जाऊंगी, बहुत कोऑपरेटिव नहीं रहूंगी, अनकोऑपरेटिव हो जाऊंगी। तो आज के बाद इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि जो हमको लगता है कि हम दूसरों के बारे में नेगेटिव टॉक कर रहे हैं, नहीं, आप अपने माइंड को नेगेटिव कमांड दे रहे हैं कि मुझे कुछ समय के बाद ऐसा बना देना। आज के बाद आप लोग इस चीज को रियलाइज करिएगा, जो शब्दों का प्रयोग आप लोग बार बार करते हैं, कहीं ना कहीं आप अपनों से पूछिएगा कि क्या मैं ऐसी हो गई हूँ। वो बोलेंगे हाँ, आप में ये चेंजेस हैं, आप इरिटेबल हो रहे हैं आजकल। जो आप हमेशा बोलते हो ना कि पापा इरिटेबल है, पापा इरिटेबल है, तो कुछ समय के बाद आप भी हो जाते, क्योंकि हमारे मन के लिए कोई अदर्स जैसी चीज नहीं होती। तो आज के बाद एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी को क्रिटिसाइज मत करिए। हमें क्या लगता है कि हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, मन को अदर्स जैसी चीज पता है, राइट। उसके बाद मैं आती हूँ अपने आज के जो नेक्स्ट पार्ट है मेरा, कि थॉट क्या होता है। यहाँ भी मैं सब लोगों से पूछना चाहूंगी कि थॉट्स जो है, हम जानते हैं कि सोच को हम लोग बोलते हैं कि ये थॉट्स है हमारे, राइट। अब मैं यहाँ एक एक्सरसाइज कराती हूँ आप लोगों से फिर से। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। अब आप लोगों को क्या करना है, अपनी सोच में ऐश्वर्या राय को लेके आना है। ऐश्वर्या राय का चेहरा अपने सोच में लाइए, और वो इतने खूबसूरत हैं कि उनका चेहरा सामने आ ही जाएगा। चेहरे की स्माइल बता रही है कि ऐश्वर्या राय सबको दिख रही है, राइट। अब मैं जो दूसरा नाम बता रही हूँ ना, उसको अपने थॉट में लाइए, सोचने की कोशिश करिए उसके बारे में, और उनको, उनका चेहरा अपने सामने लाइए। उसका नाम है ब्लैक फुटेड फेरेट। हुई, ब्लैक फुटेड फेरेट ना एक छोटा सा एनिमल है, रेयरेस्ट एनिमल है वर्ल्ड का हमारा।
हम उसे इसलिए नहीं देख पाए, ना हमने उसके बारे में पढ़ा है, ना सुना है, ना हमने उनको देखा है, इसलिए हम इमेजिन नहीं कर पाए। क्योंकि आपको मैं कमांड दे रही थी गुनिका जी, तो आपने एक ब्लैक से ब्लैक इमेजिन कर लिया, फुटेड फेरेट्स, आपने एक लेडी, क्योंकि मैं जैसे बोल रही थी आपको लग रहा था कोई ह्यूमन ही होगा, एनिमल नहीं हो सकता, तो आपने इमेजिनेशन से उसको क्रिएट करने की कोशिश की, बट वो सही क्रिएट नहीं हुआ। एग्री? Yes. कहने का मतलब है कि जो यहाँ आप लोगों को समझाने का मतलब है कि जो हमें थॉट्स आ रहे हैं ना, इतने सारे, वो कहाँ से जनरेट होते हैं? जो हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं आज। हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई है आज तक, वूम से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है माइंड की। तो हमारे माइंड में जो वूम में जब मैं थी अपने मम्मा के, मम्मा ने जो भी देखा, जो भी पढ़ा, जो भी सुना, एज इट इज वो ट्रांसफर हुआ मुझे। फिर मेरी जो अपनी अभी तक की जो 50 इयर्स की जर्नी है, वो वहां तक ट्रांसफर, मैंने जो भी लर्निंग लिया, इंफॉर्मेशन मिला मुझे, मैंने जो भी वीडियोस देखे, मैंने न्यूज पढ़ा, उससे मेरी माइंड प्रोग्रामिंग होती गई, राइट? तो उसी से रिलेटेड थॉट्स जनरेट हो रहे हैं। अब मैं चूंकि ब्लैक फुटेड फेरेट को ना देखा था, ना जाना था, ना पढ़ा था, तो सोच ही नहीं पाई। तो आज आप सोच रहे हैं कि हमें इतने नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि हम नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हमें अपना इनर वर्ल्ड करेक्ट करना होगा, तो सबसे पहले हमें नेगेटिव कंटेंट को कंज्यूम करना बंद करना होगा टोटली। क्योंकि एक तरफ से मैं आपको सिखाऊंगी कि नेगेटिव इमोशंस को आप बाहर निकालो, और दूसरी तरफ से आप अगर न्यूज चैनल्स, जो वॉयलेंस की चीजें होती है, वेब सीरीज होती है, सारी चीजें होती है, आप उसको देख रहे हैं जिसमें नेगेटिव कंटेंट है, तो आप प्रोग्राम हो रहे हैं। प्रोग्राम का मतलब समझिए, प्रोग्राम हम टाइम पास के लिए नहीं देखते हैं, वो हमें प्रोग्राम करता है और हमारा टाइम पास करा रहा है। हम क्या कहते हैं, अरे रील्स ही तो है 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड का, हम टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास हो रहा है और आप प्रोग्राम हो रहे हैं उस चीज के। तो आज के बाद सबसे पहले अगर हमें अपने थॉट्स को समझना है और कंट्रोल करना है, तो आपको नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करना टोटली बंद करना हो, जिसको 100% हम कहते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि आदत हो गई है बहुत सारा टाइम इस सिस्टम पर बिताने की हम लोग। उसको स्टॉप करिए आज के बाद से। क्योंकि एक तरफ से मैं आपको डिलीशन सिखाऊंगी कि अपने इमोशंस को वहां से डिलीट करना है, नेगेटिव कंटेंट को डिलीट करिए अपने माइंड से, और एक तरफ से आप भरते जाएंगे तो मतलब नहीं बनता हमारा। और चूंकि नेगेटिव कंटेंट इतना देख लिया है, उसकी वजह से हम पूरे टाइम फियर में रहते हैं। मेरा बच्चा स्कूल जाता है तो मुझे ये नहीं एश्योरेंस रहता है कि वो ठीक ठाक आ जाएगा। टाइम तक थोड़ा बहुत पेशेंस रख लेती हूँ, उसके बाद टाइम देखूंगी, अभी तक नहीं आया, कहाँ हो, कितना टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट के केसेस देखे, बहुत सारे नेगेटिव चीजें जो भी आज व्हाट्सएप पे वीडियोस आ रहे हैं, हम लोग उसको देखते हैं और तुरंत उसको फॉरवर्ड करते हैं। आज एक रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी लोगों से, मैं अपने हर सेशन में करती हूँ, कर जोड़ के विनती जिसको कहते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आज के बाद जितने लोग भी मुझे आज सुन रहे हैं, नेगेटिव कंटेंट कभी फॉरवर्ड मत करिएगा। आपको नहीं पता है कि आप कि इस नेगेटिव कंटेंट से आप तो प्रोग्राम हो ही गए फॉर फ्यू सेकंड्स, विद इन फ्यू सेकंड्स आपने जिसको ट्रांसफर किया वो भी प्रोग्राम हुआ, और उसकी लाइफ में उस कंटेंट ने क्या क्रिएट किया आपको नहीं पता होता। बट मैं कहती हूँ डिविनिटी सब देख रहा है ऊपर से कि हमने क्या फॉरवर्ड किया है। अभी जब मैं ज्वाइन किया तो एक बहुत खूबसूरत गाना चल रहा था, सूरज ना बन पाए तो दीपक बन के चलता चल, राइट? प्यार दिलों को देता है। तो मैं यही कहती हूँ, अगर बांटना ही है ना व्हाट्सएप पे भी, तो सिर्फ लव बांटिए, ब्लेसिंग्स बांटिए, ग्रैटिट्यूड बांटिए, और आज के बाद से वही वीडियोस देखिए जो आपके गोल को, जो भी आपका गोल है, हेल्थ गोल है आपका, सक्सेस गोल है आपका, वेल्थ गोल है आपका, उससे रिलेटेड वीडियो सर्च करके देखिए। कोई लिखता है ना, बहुत अच्छे ये लोग थंबनेल्स डालते हैं, ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मैं कहूंगी मुझे जो देखना है मैं वही देखूंगी, क्योंकि आपको नहीं पता उसके अंदर क्या है, राइट? तो आज के बाद जो हम्बल रिक्वेस्ट है कि गैलरी में जाइए, डिलीट ऑल, क्योंकि आप रोक नहीं सकते सामने वाले को। कहा ना, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ सब चीजों की। तो मैं नहीं देखूंगी, कोई मुझे भेजेगा भी तब, और दूसरा मैं ऐसी कोई नेगेटिव चीज फॉरवर्ड नहीं करूंगी। आज सीसीटीवी कैमरा चारों ओर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक एक एक्सीडेंट लोग डाल दे रहे हैं, लोग देख रहे हैं।
और आपको पता है, जिसका थोड़ा सा भी चाइल्डहुड ट्रॉमाज रहा है, जिसकी ट्रॉमेटिक लाइफ रही है, वो उससे प्रोग्राम हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि मैं भी ये चीज करके प्लेजर पा सकता हूँ। तो आप आज के बाद इस चीज को हमें स्टॉप करने की जरूरत होगी, कोई भी चीज फॉरवर्ड करने से पहले, राइट। उसके बाद मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट उस पे, कि आज मैं यहाँ अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मुझे शायद 10 साल हो गए, मैंने कभी कोई मूवी नहीं देखी। 10 साल हो गए मुझे न्यूज पढ़े हुए, मैं कोई वेब सीरीज कुछ भी नहीं देखती हूँ। मुझे जो देखना होता है मैं सर्च करके देखती हूँ। बट एक वीडियो आया था, मैं उसको डिलीट करने की बजाय वो मुझसे दब गया था, और उसमें मैंने देखा, भी कुछ ही साल पहले का है, 4-5 साल पहले का है, कि सीसीटीवी फुटेज का था वो, कि उसमें देखा कि किसी बच्चे का बर्थडे होता है, बड़े बच्चे होते हैं, मुझे लगता है 19-20 साल के तो रहे ही होंगे, वो बाहर अपने घर से उसको बुलाते हैं, उसका बर्थडे होता है, उसको केक वो लोग खिलाते हैं, पूरा केक उसके मुंह पे लगाते हैं, फिर वो गिर जाता है बचाने के लिए अपने को, फिर वो केक मुंह पे रख देते हैं, सब उसको ऐसे से लगा रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद जब केक हटाते हैं तो उठ नहीं पाता, फिर घर के मेंबर्स को बुलाते हैं, वो सब वीडियो में था। उसको हॉस्पिटल लेकर के रश करते हैं ये लोग, पता चलता है ही इज नो मोर। आज मैं आपको बताती हूँ, मुझे वो देख लेने की वजह से वो फियर आज भी है, कि मेरे बच्चों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि केक मुंह पे कोई नहीं लगाए। ये इतना क्रिएट करता है हमारे अंदर फियर को, राइट। तो अगर हम फियर में रहेंगे, तो कभी डॉक्टर मंगेश सर को आपको सुनने का मौका मिलेगा, तो आप जानेंगे कि अगर आप फियर में हैं, तो आप अपना पूरा बॉडी का सिस्टम जो है ना, जो डिफेंस सिस्टम भगवान ने हमें दिया है, आप उसको पूरे टाइम काम पे लगाए रहते हो, इसलिए हमारी बॉडी में ना रिपेयर हो रहा है ना ग्रोथ हो रहा है। हमारी बॉडी को हीलिंग आती है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली सब चीजों को रिपेयर कर सकती है। लेकिन फियर की वजह से जो हमारा जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, फुल टाइम डिफेंस में लगा रहता है, तो हीलिंग के लिए एनर्जी उसके पास बॉडी में नहीं रहती, तो हीलिंग का काम रोक देता है। आज इसलिए डिजीज बढ़ रही है, राइट। तो समझाने का मतलब आप लोगों से यही था कि आज के बाद नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम भी मत करिए, और ये जो वीडियोस आते हैं, नेगेटिव मैसेजेस आते हैं, प्लीज मत फॉरवर्ड करिए। आप तो खुद इतने खूबसूरत परिवार का हिस्सा है, जो सिर्फ प्यार ही बांटता होगा। तो मैं उसमें ऐड करूंगी कि अगर ये कर कोई भी 1% अगर कोई भी करते हैं, तो आज के बाद मत करें। लव यू, थैंक यू, ब्लेस एवरीवन। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ थॉट्स के कुछ पावर के बारे में, आप लोगों को शेयर करूंगी, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। बट हाँ, इन ब्रीफ आप लोगों को इतना समझाना चाहती हूँ कि आपका ईच एंड एवरी थॉट आपका फ्यूचर क्रिएट करता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ आप सोच रहे हैं और आप पूरा हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गोल्स बना रहे हैं, आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। आपके थॉट उसको कभी फुलफिल नहीं करेंगे। ये है पावर हमारे